हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज का ये वीडियो मैंने पर्टिकुलर उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम्स आ गए हैं और उन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी, उनको मटेरियल ही नहीं मिल रहा है पढ़ने का। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो भी आपका ये कंटेंट है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं खुद से अकेले संभाल रही हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि कंटेंट बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद उसको अपडेट करना आप तक की। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि एमसीक्यूज मुझे भी कहीं से नहीं मिल रहे हैं, मैं खुद से एनालिसिस कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। अब रही बात, आपने बोला कि आप क्या सिर्फ एक पेपर ही करवाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको चारों पेपर करवाए जाएंगे बिल्कुल टाइम टू टाइम। और जो आप लोगों ने कमेंट किया है कि क्या आप फोर्थ पेपर ही कवर करवाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करवाएंगी, तो वो भी मैं करवाऊंगी। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और सबसे पहली बात ये है मुझे आपको बतानी है कि आप लोग सिलेबस पे पहले ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि आप देखते हैं, अगर हम लोग को कॉलेजेस में भी एमसीक्यूज बताए जाते हैं तो उसके पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी के पहले उसका हम सिलेबस पढ़ते हैं। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाई करी है तो हम लोग आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। अब आप एमसीक्यूज तो पढ़ रहे हैं, अब आपको ये पता नहीं है कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज है। उसमें तो बहुत सारे चैप्टर ही आपको कवर करने पड़ेंगे, आपको टॉपिक पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए पर्टिकुलर कि सिलेबस क्या है इस सब्जेक्ट। और अब हम बात करते हैं पीडीएफ की। आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर एक वीडियो में नहीं मिलती है तो आप दूसरा वीडियो एक बार ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि अपडेट करने में कभी कभी टाइम लग जाता है। तो दूसरा वीडियो अपडेट करके देख लीजिए, उसमें आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। चाहे कोई भी पीडीएफ हो, बस ये होता है कि आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और फिर उसके बाद उसको टाइम लगता है आंसर्स एडिटिंग करने में। तो आंसर एडिट करने के बाद आपको वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो भी अपडेट रहेंगी आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ये हो गई पीडीएफ की बात। दूसरी बात अब ये है इंग्लिश हिंदी की, कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराइए, हिंदी में भी प्रोवाइड कराइए। तो देखिए, जो मैं आपको वीडियो देती हूँ उसमें अब देखिए बहुत कम टाइम है, और दोनों लैंग्वेज में अगर मैं वीडियो अलग अलग बना करके देने लग गई तो फिर बिल्कुल हो नहीं पाएगा। तो इंग्लिश हिंदी का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो मैं आपको वीडियो देती हूँ तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि या अगर इंग्लिश में है तो मैं उसको हिंदी में अच्छे से कन्वर्ट करके बता दूँ आपको, अगर हिंदी में है तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पूरा हिंदी में ही मैं पीडीएफ आपको देती हूँ, हिंदी के साथ साथ उसमें इंग्लिश भी लिखी होती है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जो भी टफ वर्ड्स होते हैं जो आप लोग नहीं समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी नहीं समझ सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश में खुद से ही बता देती हूँ। तो आपको इसके लिए बस वीडियो पूरा कंटिन्यू देखना हो, क्योंकि मैं प्रोनाउंस करती हूँ उसको कि हाँ इसकी इंग्लिश क्या होएगी। क्योंकि अलग अलग अगर मैं प्रोवाइड कराऊंगी तो टाइम वैसे भी आधा निकल चुका है, बहुत ही कम टाइम है आपके पास, और उसमें मुझे कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ में मैनेज कर लीजिए, और आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये आपकी हो गई इंग्लिश और हिंदी की बात। अब बात आती है कि काफ़ी लोगों के ये मैसेजेस आए हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस प्रोवाइड कराइए, इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से एमसीक्यूज दीजिए। तो देखिए, जो भी मैंने आपको बताया है वो समथिंग सारे ही यूनिवर्सिटी का जो ये सिलेबस होता है वो समथिंग सेम होता है। तो जो ये मैंने एमसीक्यूज बताए हैं ये पर्टिकुलर एक ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है, ये सारे सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोर्स प्रोवाइड कराती हैं, बट जो ये मैंने एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं इसको। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेट करें हमारे एमसीक्यूज को। तो मतलब अगर देखिए, असेसमेंट एंड लर्निंग करके एक अलग है, और हम लोग में अगर देखा जाए तो हम लोग में जो चैप्टर है असेसमेंट वाला वो है करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। ठीक है, तो अब आप ये सोचें कि जो लर्निंग है उससे रिलेटेड नहीं है ये, तो इसके एमसीक्यूज उससे भी रिलेटेड हैं। ठीक है, तो कुछ अलग अलग नाम दिए जाते हैं, बट जो एमसीक्यूज हैं ये इंपॉर्टेंट सभी के लिए हैं, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइए।
तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी थी जो मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के, कि एग्ज़ाम्स तो चलो डेट तो जल्दी आ गई है, लेकिन जो परेशानी है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस मैनेज करने में थोड़ा सा मेरे को मुश्किल हो रहा है। वैसे मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगी, वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगी, आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, आप वीडियोस भी देख सकते हैं, और कोशिश करूंगी कि थोड़ा लंबे वीडियोस बनाऊं जिससे कि उसमें बहुत सारा कंटेंट कवर कर पाऊं। और अब आगे वीडियो आप देखिएगा, आगे वीडियो में मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस जो है वो शेयर करी है, जिससे कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और ऑब्जेक्टिव के टाइप ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको अटेम्प्ट कितने करने और कितने मार्क्स के होंगे, ये भी मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है। ठीक है, तो वैसे तो पूरी बात हो गई है, अगर कोई बात रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका रिप्लाई मैं पक्का से कर दूंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ओके, तो ये देखिए ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, ये 17/7 को आई थी बट मेरे तक आज पहुंची है। तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर लिखा हुआ है ऊपर, और सेवा में प्राचार्य प्राचार्या बीएड और एमएड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त संबद्ध महाविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। बीएड विषय मतलब इसका जो सब्जेक्ट है ये इसके बारे में है, बीएड और एमएड के द्वितीय वर्ष के परीक्षा कार्यक्रम के आंशिक संशोधन के संबंध में। तो इसमें क्या है, कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में जो यूनिवर्सिटी है इसके पत्र संख्या ये है 15/7/21 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बीएड और एमएड के द्वितीय वर्ष का परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है, जिसकी परीक्षाएं दिनांक 6/8/2021 से आरंभ कराई जाएंगी, मतलब कि 6 अगस्त से इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि संदर्भित परीक्षाएं निम्न निर्देशों के अधीन होंगी। फर्स्ट पहला ही पॉइंट लिखा है कि सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। दूसरा लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित OMR बेस्ड होएगी। तीसरा लिखा हुआ है बीएड में प्रत्येक प्रश्न पत्र से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 75 प्रश्न आपको करने होंगे। 100 क्वेश्चंस आएंगे और 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। फिर एमएड के प्रत्येक प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे 60 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एमएड में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए विद्यार्थी को 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अब देखिए इसमें 90 मिनट लिखा हुआ है, और जो भी ऐसा आपको जो भी नोटिस मिली होएगी उसमें आपको टाइमिंग लिखी होएगी 11 to 2। अब देखिए इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है कि 11 to 2 टाइमिंग मिलेगी या फिर 90%। अब देखिए 90 मिनट का इसमें ऑफिशियल नोटिस में दिया गया है, तो मेरे हिसाबों से 90 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा। ओके, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये चीज़ रही थी आपकी ऑफिशियल नोटिस में, अंजनी कुमार मिश्र के द्वारा यहाँ पे साइन भी किए गए हैं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मतलब आपसे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। तो अब आपको ये समझना है, यहाँ पे मेन आपको जो कन्फ्यूज़न थी वो थी वस्तुनिष्ठ, मतलब आपको ऑप्शनल आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन आएंगे या फिर डिस्क्रिप्टिव, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। तो अब आप कन्फ्यूज़न में बिल्कुल मत रहिए, अब आप अच्छे से डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही तैयारी करिए। और रही बात मेरे कंटेंट प्रोवाइड कराने की, वो तो मैं कराऊंगी, बीइंग टीचर से आप जुड़े रहिएगा। अगर आपको कोई भी ऐसे टॉक करनी है, मतलब आपको कोई बात करनी है, तो कमेंट जो इंस्टाग्राम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, उसमें मेरा पर्सनल आईडी भी दिया हुआ है। जब आप इंस्टाग्राम के लिंक पे जाएंगे आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और जो हमारी इंस्टाग्राम की लिंक है उस पर भी पूछ सकते हैं। आप कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।